अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं। आपने पोर्टल पर अपना लेक्चर लाजमी सुनना है और होमवर्क पोर्टल पर लाजमी शेयर करना है। होमवर्क स्कूल टाइम में ही शेयर किया जाए। आज हम सिक्स क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। सबसे पहले हम इसकी डायरी देख लेते हैं। SLO है हमारे पास, अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। हमने प्रोग्रामिंग की टर्म्स को देखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। सी वर्क में है रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज, MCQs एंड ऑल क्वेश्चंस, यानी कि MCQs जो हैं वो आपने रिवाइज करने हैं और क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। होमवर्क में आपने रिवीजन करना है कंप्लीट एक्सरसाइज का। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। पेज नंबर 97 पे हमारे पास सबसे पहले MCQs हैं। MCQs जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में हमने कर लिए थे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन इसके देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। गिवन 3 एग्जांपल्स ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि लो लेवल और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ना है और 3 एग्जाम्पल देनी है सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। डिफ्रेंशिएट करना है हमने लो लेवल लैंग्वेज को और हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी कि इन दोनों में फ़र्क जो है वो बताना है। कौन सा ज़्यादा अच्छा है, किसमें क्या फंक्शन है और किसमें कौन से ज़्यादा अच्छे वाले फंक्शन है। ये हमारे पास है पेज नंबर 77 पर। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। इसमें मेमोरी जो है लो लेवल में कम होती है, टाइम ज़्यादा लेता है। इसमें हाई वाले में टाइम जो है वो कम लिया जाता है और प्लेटफॉर्म जो है वो ज़्यादा रन होते हैं। लो लेवल में प्लेटफॉर्म कम जो है वो रन होते हैं। मिस्टेक का एरर जो है वो जल्दी ठीक नहीं किया जा सकता है, आसान नहीं होता लो लेवल में। हाई लेवल में जो है एरर को जल्दी हम ठीक कर सकते हैं। इसमें सिंपल इंग्लिश वर्ड लिखे जाते हैं और इसमें कोडिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि मशीन लैंग्वेज होती है 0, 1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपने यहाँ पेज नंबर 77 पे है। यहाँ से मोस्ट से लेकर आपने कोड तक लाना है और टेक्सचुअल बेस जो है उसमें आपने लाइन इंटर करनी होती है लाइन ऑफ कोड के बाद, और विजुअल में जो है वो ग्राफिकली एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, ब्रीफली डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड द स्टेज इन द स्क्रैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि स्क्रिप्ट वो होता है वाकया या इवेंट को कहते हैं। स्प्राइट यानी कि किरदार को कहा जाता है। स्टेज यानी कि बैकग्राउंड और उसके जो हमारे पास होते हैं किरदार जहाँ पर अदा किया जाता है उसे कहा जाता है। पेज नंबर 78 पे हमारे पास पॉपुलर विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेकर स्क्रैच तक आएगा सबसे पहले। उसके बाद है पेज नंबर 79 पे हमारे पास द स्टेज वाला जो है वो पूरा आएगा यहाँ तक। उसके बाद हमारे पास है स्प्राइट्स, ये वाला भी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें, इन स्क्रैच व्हाट आर द स्टक ब्लॉक्स यूज्ड फॉर। ये हमारे पास है पेज नंबर 81 पे है। दीज आर यूज्ड टू परफॉर्म द मेन टास्क इन स्क्रिप्ट, यानी कि स्क्रिप्ट में जो मेन टास्क होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये हमारे पास कुछ उसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं। इसमें मेन टास्क जो है वो परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें, फिल इन द करेक्ट टाइप ऑफ स्क्रैच ब्लॉक्स दैट आर यूज टू डू द फॉलोइंग, यानी कि ये हमारे पास कुछ उन्होंने बताए हुए हैं, यूजेस बताए हुए हैं। हमने बताना है कि ये कौन से ब्लॉक में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो किए हुए हैं। हमने एक लेक्चर में फर्स्ट 5 किए थे, दूसरे लेक्चर में 6 to 10 किए थे, तो ये आपने वहाँ से देख लेने अगर किसी को नहीं पता तो। अगर किसी को समझ ना आए तो प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि ये हमारे पास इस कोड के ब्लॉक्स जो हैं वो दिए गए हैं, इसकी हमने आउटपुट बतानी है। मूव 10 स्टेप्स, प्ले साउंड म्यून until done, move 10 steps, play sound म्यून
म्यू अल्टर डन। अब हम इसकी कोड आउटपुट जो है वो देख लेते हैं। मूव 10 स्टेप्स यानी कि 10 कदम जो है वो चलना है। द स्प्राइट करैक्टर को कहा जाता है विल मूव 10 स्टेप्स इन इट्स करंट डायरेक्शन, यानी कि जो स्प्राइट है करैक्टर है वो 10 स्टेप जो है वो मूव करेगा, मौजूदा हालत में 10 कदम चलेगा। सेकंड हमारे पास है प्ले साउंड म्यू until done. The meow sound will play and script will pause until the sound has finished playing, यानी कि वो रोकने के लिए स्क्रिप्ट को और ख़त्म करने के बाद चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। Move 10 steps. The sprite will then move another 10 steps in its करंट डायरेक्शन आफ्टर साउंड हैज़ कम्प्लीटेड, यानी कि साउंड कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास करैक्टर होगा वो 10 कदम आगे और चलेगा। प्ले साउंड म्यू द म्यू साउंड विल प्ले अगेन, यानी कि दोबारा चलता है। एंड स्क्रिप्ट विल पॉज अंटिल द साउंड हैज़ फिनिश्ड प्लेइंग, यानी कि साउंड जो है वो ख़त्म होने के बाद यानी या फिर रुकने के बाद दोबारा चलता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह।